नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की दो ऐसी औषधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इन औषधि को अगर आप दूध में मिलाकर रोज रात में एक बार पीते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की चाहे वो किसी भी प्रकार से कमजोरी आई हो, चाहे बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे गर्मी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे दोस्तों किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, वो सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपके जोड़ों में, शरीर में, कमर में, गांठों में कहीं पे भी दर्द है वो दर्द दूर हो जाएगा। और इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे हैं, ये दोनों औषधियाँ जो है इसकी तासीर ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। और आप दोस्तों जान रहे हैं इस समय गर्मी बहुत तेज़ है, तो गर्मी में ठंडी तासीर वाली औषधियों का सेवन करने से हमारे शरीर का जो वात पित्त कफ है ये दोस्तों बैलेंस में रहेगा। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी आती है, शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी आती है, शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी आती है। और ये तीनों दोष को बैलेंस करके रखता है। दोस्तों ये तीन औषधि कौन सी है, इनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इसके फ़ायदे आपको वास्तव में लेने हैं तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित जब भी कोई जानकारी लेना उसके बारे में पूरा डिटेल लेना। पता लगा आप वीडियो स्किप करके सुन रहे हैं, हम बता दिए कि इसको इतनी मात्रा में लेना और आपने उसको सुना ही नहीं, तो दोस्तों ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भी नुकसान करेगा, इसलिए स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन दो औषधियों के बारे में, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है। उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश हमें डालते हैं, हम गर्मी में बीमार क्यों पड़ते हैं, गर्मी में हमारे शरीर में कमजोरियाँ क्यों आती हैं, शरीर में दर्द क्यों होता है। दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं, अगर आप अपना खान पान सही से रखें, दिनचर्या सही से रखें, डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और क्या है। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो पहली बात आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे कोई जूस हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गुटखा हो, चाहे बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब हो, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए आज से, अभी से। चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे पिज्ज़ा बर्गर मोमोज पानी पूरी, दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। फिर कुछ कलरफुल चीज़ें मिलती है, जैसे बिस्कुट कलरफुल आता है, ब्रेड टोस्ट कलरफुल में आते हैं, टॉफ़ी नमकीनें सब कलरफुल में आती है, आइसक्रीम कलरफुल में आते हैं। इसे कलरफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और आप देखते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीना, ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, इसके बाद आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 महीना। अब दोस्तों ये बेस्ड चीज़ों से बन रहा है, ये सारी चीज़ें बेस्ड ही हैं, मैदा वगैरह, और उसके बाद इसे इतना दिन तक सुरक्षित रखा जा रहा है। दोस्तों आप भी घर पे पूरी छानिए, पूरी आप किससे छान रहे हैं, मैदे से, तेल में छान रहे हैं। क्या इस पूरी को आप 6 महीने खा सकते हैं, क्या इस पूरी को आप 3 महीने बाद खा सकते हैं। तो टोस्ट ब्रेड ऐसे तो हुआ, आप टोस्ट को 3 महीने खा रहे हैं, क्या इस 3 महीने तक ये पूरी आपकी सेफ रहेगी, नहीं रहेगी, इसमें फफूंदे लग जाएगी, इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो दोस्तों इसे सुरक्षित करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, अब बिस्कुट कैसे बन रहा है, मैदा है, चीनी है, रिफाइन में छाना गया है, अब 6 महीने उसकी एक्सपायरी है, तो 6 महीने तक इसमें कीड़े नहीं लग रहे, तो इसके लिए तो कोई ना कोई कीटनाशक चीज़ पड़ा हुआ है। तो कीटनाशक चीज़ क्या होता है, एक प्रकार का जहर होता है। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं तो कहाँ जाता है, आपके पेट में जाता है।
पेट में जाता है तो इसके जो वेस्ट पदार्थ हो जाके आंतों में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे आपके आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, आंतें आपकी दूषित हो जाती हैं, आंतें आपकी गंदी हो जाती है और फिर जाके वो गैस कब्ज एसिडिटी बनने लगती है। आज के समय में 80 से 90% लोग गैस एसिडिटी से परेशान हैं। सबके घर में पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, राइवेप्राजोल, डोमपेरिडोन यानी कि जो पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं, सारी दवाएं सबके घर में 1-2 कैप्सूल, 1-2 पत्ता पड़ा होगा। इसके अलावा एंटासिड पड़ा होगा, नहीं एंटासिड है तो एंजाइम का सिरप होगा, नहीं ये कुछ है तो दोस्तों ये गैस का आयुर्वेदिक चूर्ण तो पड़ा होगा, आप खाने के बाद खाते होंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें खाना, आप बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। पहला कारण है बीमारी का, तो इसको आपको त्यागना होगा। दूसरा कारण है आज के समय में जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है वो देर रात को खाना खाना। दोस्तों 80 से 90% घरों में 10 से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है। 10% घरों में दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच भी खाना खाया जाता है। जो खाना आप खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को खा रहे हैं, ये आपकी अपने आप को बीमार बना रहे हैं। दोस्तों ये खाना जल्दी से पचता नहीं। यही खाना जो आप रात में खा रहे हैं, अगर आप दिन में खाते हैं तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा, लेकिन यही 3 से 4 घंटे में पचने वाला खाना रात में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। और जितने देर तक ये खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा उतनी देर तक ये सड़न पैदा करने, और सड़ा हुआ खाना शरीर में 100 तरह की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे पेट में गैस का बनना, पेट का फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी। ये जो रात में आपको पेट फूलता है, रात में जो हार्ट अटैक होता है, रात में जो पैरालाइसिस आता है, रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है, यही सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों अगर आपको बीमारी से बचना है तो रात के खाने में छोटा सा बदलाव कर दीजिए। रात का खाना दिन डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। गर्मी में दिन कितने बजे डूबता है? 7 बजे, तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। और ठंडी में कब डूबता है? 6 बजे के लगभग, 5:30-6 बजे पहले, तो 4-4:30 बजे खाना खा लीजिए। ये सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। दोस्तों जिस दिन आपने खाने का ये बदलाव किया, और ये खाना कैसे होगा ये भी जान लीजिए। ये खाना दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, रात के खाने में मसालेदार नहीं होगा, रात के खाने में दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, हेल्दी खाना नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य। आपको आधा पेट खाना खाना है तो ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपको जिस दिन ये बदलाव आप कर दिए, जिस दिन आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल दिए, दोस्तों उसी दिन से ना तो कभी आपको हार्ट अटैक की समस्या आने की दिक्कत होगी रात में, और ना तो आपको ब्रेन हेमरेज, ना तो पैरालाइसिस, ना तो पेट से संबंधित जैसे पेट का फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगा, प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा और थायराइड नहीं बढ़ेगा। यानी जो लाइफ स्टाइल बीमारियां, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और इसके क्या फ़ायदा है? अगले दिन अब आपको खाना कब खाना है? 10 से 11 बजे के बीच। तो 16 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं, और जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर का सारा अंदर का आर्गन अपने आप की साफ सफाई का काम करता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमारे शरीर जब हम उपवास के कंडीशन में होते हैं तो हमारा शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इससे भी दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक करता है। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। सुबह 5 से 7 योगा करिए, प्राणायाम करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। अगर इतना चीज़ें कर रहे हैं तो आप बीमार ही नहीं होगी, हमेशा दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये आप रोज करिए बीमारी से बचने के लिए, बीमारी को रिकवर करने के लिए। दोस्तों चलिए जानते हैं वो दूध कैसे लेना है। दोस्तों दूध तो आप जान ही रहे हैं सुपर फूड है, लेकिन ये आपके घर का दूध, पैकेट का दूध कभी मत लेना। अगर घर के दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत का काम करेगा। तो आपको लेना है 1 गिलास, क्या लेना है? 1 गिलास देसी गाय का दूध। अब इसी में आपको क्या डालना है? मुलेठी का पाउडर। दोस्तों मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, और इसकी तासीर ठंडी होती है। मुलेठी हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करती है, पाचन तंत्र को बीमारियों से बचाती है, और इसके साथ साथ शरीर को शक्तिशाली भी बनाती है। और इसी के साथ आपको लेना है क्या? हरी इलायची। हरी इलायची वही जो आप हरी इलायची मुंह में खाने के बाद लेते हैं मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए। हरी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है।
और इसमें यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक का भी रोल अदा करती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो दोस्तों दूध में इसी दो चीज़ को डालना है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें आप साबुत लाइए जड़ी बूटी की दुकान से, पंसारी की दुकान से, और घर पे ला करके इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के दोनों अलग अलग डिब्बी में रख दीजिए। अब इसी का प्रयोग करना है। दोस्तों ये गिलास जो गाय का दूध है इसे गैस पे चढ़ाइए। अब इसी में आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर डालना है, आधा चम्मच, और इसी में 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी कि 1 ग्राम में आपको हरी इलायची का पाउडर डाल के इस दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पकाना है। अब ये दूध जब पक जाए तो इसी दूध को रात में, जैसे आपने खाना कब खाया है 6 बजे, तो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद यानी 7:30 से 8 बजे के बीच इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो दोस्तों कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। कितने दिन तक पीना है? दोस्तों कम से कम 21 दिन तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक आप ले लीजिए। आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर होगी, वात पित्त कफ को बैलेंस में रखेगा, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आंखों की रोशनी तेज होगी, बालों को झड़ने से भी बचाएगा, बालों को पकने से भी कुछ हेल्प करेगा। लेकिन ये जो बाल पकते हैं दोस्तों, ये उम्र के हिसाब से पकते हैं। अगर उम्र के हिसाब से बाल पक रहे हैं तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे कोई नहीं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा और शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों इसको आप ले सकते हैं। अब इसे किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था के समय, स्तनपान कराते समय महिलाओं को नहीं लेना है दोस्तों, और बाकी सब समय से ले सकते हैं। छोटे बच्चों को नहीं लेना है। अगर आप किसी बीमारी से निकले हैं, किसी बीमारी से आप उठने उस समय पाचन तंत्र थोड़ा सा वीक होता है, तो उस कंडीशन में नहीं लेना है, क्योंकि ये सुपर फूड है, और सुपर फूड है तो लीवर आपका पचा नहीं पाएगा। बाकी कोई इसका नुकसान नहीं है, सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारी जानकारी से अगर संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।